हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्धहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है सुबह, और सुबह की शुरुआत हमेशा ही हमारी होती है पूजा के साथ। तो मम्मी कर रही हैं पूजा, और है भाई दूज का दिन आज। तो हैप्पी भाई दूज फ्रेंड्स, आप लोगों को, सभी लोगों को खूब खुशियों के साथ आप ये भाई दूज का त्यौहार मनाएं। और यहाँ पर भाई बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और मम्मी अपनी पूजा कर रही थी साथ में ही। तो ये भी पूजा कर रहा है और मम्मी भी कर रही हैं, दोनों लोग। अभी तो नॉर्मल वाली पूजा हो रही है जो रोज़ वाली होती है। और रोज़ वाली पूजा करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे छत पर भाई दूज की पूजा करने। और उस पूजा का मुहूर्त था 10 बजे से 12 बजे तक करने का। तो मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो फिर वो मुहूर्त निकले ना, मतलब टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएं, इसलिए। तो यहाँ पर पूजा समाप्त हो गई है। इसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग लगाएंगे महावर, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें महावर ज़रूरी होता है लगाना। तो मम्मी मेरे भी लगा देंगी। मैं सिर्फ अंगूठे में लगाऊंगी और बिंदी रखूंगी, और मम्मी तो जैसे लगाती हैं वैसे ही लगाएंगी। तो मेरे लग चुका था, मम्मी भी लगाना शुरू कर देंगी, क्योंकि देर बहुत हो रही थी पूजा के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। तो मम्मी भी महावर लगाने लगी हैं। और महावर लगाने के बाद पूजा की थाली वगैरह सब हमारी लगी रखी है। बस पूजा की थाली लेकर छत पर जाकर चौक बनानी पड़ती है भाई दूज की पूजा में। उसके अंदर आपको बहुत चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो वो चौक बनाने में ही टाइम लगता है, पूजा करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं छत पर, तो सबसे पहले हम छत पर चले जाएंगे। और मम्मी यहाँ पर बना रही थी चौक बैठकर, और हम फिर छत पर आए थे तो उनके साथ हम भी बनाने लगे थे चौक, क्योंकि चौक में कम से कम आधा घंटा लग जाता है बनाने में। इसके अंदर 7 भाई, 1 बहन, सूरज, चाँद, सितारे, नदी, सांप और जितनी भी चीज़ें आप बनाना चाहें जो ज़रूरी होती हैं वो बनाया जाता है। और ये सारी चौक मम्मी बनाने लगी थी, तब तक हम आ गए थे। फिर हम भी बनवाने लगे थे साथ में ही बैठकर, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था तो टाइम पे ही हो जाए तो अच्छा लगता है सभी चीज़ें। तो हम दोनों यहाँ पर बनाने लगे हैं भाई दूज की चौक, और हमारी चौक पूरी बन चुकी है, अभी सूखी नहीं है। और ये हम लोगों ने बनाया है, चावल जो होता है, चावल को भिगोकर पीस लिया जाता है, उसमें हल्दी मिलाकर फिर बनाया था। तो चावल का जो ऐपन होता है उससे हम लोगों ने ये चौक बनाई थी। बहुत लोग गेरू से भी बनाते हैं, रंग से भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने चौक फिर इसी से बनाई थी। हमारे यहाँ इसी से बनती है, चावल के ऐपन से। और मम्मी और हम दोनों लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने नहलाया सारे जितने भी भाई बहन सब बने हुए थे सबको। और उसके बाद सब जगह टीका लगाएंगे, भाई के सर पे लगाएंगे और बहन के हाथ पे लगाएंगे, क्योंकि बहन लगाती है टीका। और टीका लगाने के बाद फिर फ्रेंड्स सभी जगह टीका लगा दिया जाता है, सजा दिया जाता है एकदम। और फिर फूल चढ़ाएंगे, जैसे पूजा होती है नॉर्मल, नहलाया, टीका लगाया, फूल चढ़ाया, धूप बत्ती, आरती। और फिर इसके बाद उस कहानी कही जाती है। तो कहानी कहते कहते पगड़ियाँ बनती हैं, अभी आप लोग आगे देखेंगे वीडियो में। कोशिश की है फ्रेंड छोटे वीडियो में आपको हर चीज़ दिखाने की, तो लंबा वीडियो ना करते हुए हमने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है और सभी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने दीपक जला लिया है, और दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती भी लगा देंगी। धूप बत्ती लगाने के बाद फिर कहानी बोल देंगी, और कहानी बोलते बोलते हमारे यहाँ पगड़ियाँ बनती हैं जो भाई के सर पे रखी जाती हैं भाई दूज पे ही, जब टीका करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि कैसे हमने सूरज, चाँद, 7 भाई, 1 बहन सब चीज़ बनाए हैं। और उसमें फिर हम लोगों ने खीले और पोहे, चूरा, गट्टे, ये सारी, और ये जो खिलौने होते हैं मीठे, इसको रखे, मिठाइयाँ रखी, ये सब भाई के मुंह मुंह के पास रखना होता है, मतलब भाई के ऊपर चढ़ाना होता है। तो ये प्रसाद के तौर पे हो जाता है हमारा। खिलौने, गट्टे, चूरा और ये पगड़ियाँ हम लोग बना रहे हैं रुई को पतला करके। इसमें रोली से 5 या 7 ऐसे, जैसे हमने वो डाली है डिज़ाइन, ऐसे 5 या 7 डाली जाती हैं। उसके बाद इसको मोड़ कर जोड़ दिया जाता है।
और ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और इसको भी यहीं पर भाई के सर पर चढ़ा देते हैं और फिर आरती कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी पगड़ी बन गई है और ये पगड़ी 5 या 7 बनती हैं। 5 या 7 रोली के डिज़ाइन बनाने होते हैं, 5 या 7 पगड़ियाँ बनती हैं और बाकी आप मिठाई और खिलौने, गट्टे, चूड़ा ये सब चढ़ाइए। और उसके बाद फिर आरती कर दी है हम लोगों ने और पगड़ियाँ हमारी चढ़ गई हैं। और यहाँ पर ये हमारा हमारा ये पेड़ किस चीज़ की थी, पत्तियाँ किस चीज़ की थी मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। एक पैर उठाना होता है और एक हाथ से इसे तोड़ना होता है। ऐसे करके ये भी 5 या 7 बार करना होता है। और फिर यहाँ पर हम मम्मी ने कर लिया था और फिर हमने भी कर लिया था। वो क्लिप नहीं ऐड करी हमने क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। और यहाँ पर नीचे सुपारी रखी है, ऊपर वो रखी है, दिया रखा हुआ था। तो उसको हम लोग ये जो सिलबट्टे का बट्टा होता है उससे हम लोगों ने तोड़ दिया है और ये सुपारी रख लेंगे। सुपारी भाई को देनी होती है बाद में। और यहाँ पर चावल जितने भी हम लोगों ने टीके के बाद छिड़के थे वो चावल भी हमें उठा लेने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल, मिठाई, पगड़ियाँ सारी चीज़ें हम उठा लेंगे और यही भाई लोगों को खिलाना होता है टीका करके। तो चावल हमने उठा लिया, मिठाई भी उठा लेते हैं और सुपारी जो हमने तोड़ी थी वो भी ले ली। और ऐसे हाथ को भी रोली से रंगा जाता है, जैसा हाथ से टीका किया जाता है उसी हाथ से रंगा जाता है। और देखिए हमारी चौक कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये पूजा करके, क्योंकि इसमें बनाना भी होता है और मज़ा भी आती है बनाकर। तो बहुत सिंपल सी पूजा है, ज़्यादा तीन झाम नहीं होता है। सिर्फ मतलब आपको चौक लगानी होती है, फूल माला, धूप बत्ती, आरती वैसे ही करनी होती है। उसके बाद मम्मी नीचे आई और मम्मी तो मामा के टीका लगाने के लिए देर से जाएंगी, इसलिए मुहूर्त था तो सबसे पहले भगवान जी को टीका करके उनको ही भोग लगा देंगी, मिठाई खिला देंगी और हम फटाक से टीका लगा देते हैं क्योंकि टाइम हो गया था, 10:30 बज रहे थे तब पूजा हमारी हो पाई थी। अब हम फटाफट टीका लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इस पूजा को करने के बाद ही ये टीका होता है। तो सर पे देखिए पगड़ी रख दी है पहले और फिर टीका कर देंगे। टीका करने के बाद रोली चावल छिड़क देंगे, मिठाई खिला देंगे, पानी पिला देंगे और हो जाएगा भाई दूज। और फिर भाई हमारे पैर छूते हैं, पानी पिलाने के बाद फिर भाई हमारे पैर छुएंगे और फिर हमारा भाई दूज हो जाएगा। और यहाँ पर भाई मुझे दे रहा था पैसे, वही मैं दिखा रही थी वीडियो में भी। और उसके बाद फ्रेंड्स छोटा वाला भाई भी आएगा, वो भी ऐसे ही टीका करवा लेगा। और भाई दूज की पूजा में बस वही मैं बता रही थी आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ नहलाना, फूल चढ़ाना, टीका लगाना, चावल छिड़कना, मिठाई खिलाना, चूरा गट्टा ये सब खिलाना। उसके बाद फिर वही दिया के नीचे सुपारी रख के सिलबट्टे के बट्टे से तोड़ना और उसको भी रख लेना। फिर चावल भी ले लेना होता है वहाँ से और मिठाई भी ले लेनी होती है। हमारी पूजा समाप्त हो जाती है वहीं से। और जो हाथ से हम टीका करते हैं उसको भी रंगा जाता है। इसको भी हम टीका करने जा रहे थे तो इसके पास सर पे रखने के लिए कुछ नहीं था तो मम्मी ने रुमाल डाल दिया। और ये पगड़ियाँ जो बनाई थी ये हम लोग सर पे रख के ही टीका करते हैं। और ये पगड़ियाँ बनती हैं, ये भाई दूज पे ज़रूरी होती हैं बनाना। आप लोगों के यहाँ भाई दूज का सेलिब्रेशन कैसे होता है, आप लोग कैसे पूजा करते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होती है सिंपल सी पूजा। और यहाँ पर मम्मी बना रही थी खाना, खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, छोला पूड़ी और कल्हारे आलू बनेंगे। आटा हमारा लगा रखा था, सूखे आलू बने रखे थे और छोला मम्मी बना रही थी तो खाना पूरा बन ही गया था लगभग। तो हम लोगों की पूजा हो चुकी थी और मम्मी यहाँ पर खाना बनाने लगी थी, यहाँ पर छोला छौंक देंगी। और मैं आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी, कैसी हमारी मेहंदी रच गई है, बढ़िया लग रही थी, एकदम अच्छे से रच गई थी। और फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो करेंगे, खाना पीना खाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो छोला, आलू, पूड़ी, प्याज और दही, रायता नहीं बनाया था और दही है सिर्फ, आज सिर्फ दही खाने का मन था तो दही में हमने मसाला ऊपर से डाल लिया है। और आ जाइए आप लोग भी भाई दूज का स्पेशल खाना खाने हमारे साथ। तो
फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी पसंद हो इसमें से खा लीजिए। और मैं आपसे वीडियो में बोला नहीं है मैंने, लेकिन आपको बुला रही हूँ कि आइए खा लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे थे और आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, सेमीफाइनल मैच। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे मैच को, कुरकुरे खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर। हम और दोनों भाई, मम्मी तो लेट गई थी फिर। और यहाँ पर मैच हम लोग देख रहे हैं तो वही हम भी दिखा रहे हैं आपको। और ये मेरे बड़े छोटे दोनों भाई बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ मैच को एंजॉय करिए। सो गाइज़, हमारा व्लॉग नंबर 24 में आपने देखा कि कैसे हमने भाई दूज को सेलिब्रेट किया, कैसे हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में कैसे 30 त्योहारों को एकदम अच्छे से मनाया जाता है, रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। वो सब मैंने आपसे शेयर किया और मेरे व्लॉग्स में आपको ये सब देखने को मिलता है, कैसे हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम अपने रीति रिवाजों के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं। और हमारे लाइफ स्टाइल व्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। और हमारे वीडियोस चैलेंज के साथ आ रहे हैं फ्रेंड्स, 20 दिन 20 व्लॉग का, तो उसका 24 व्लॉग आ रहा है, मतलब 14th व्लॉग आ रहा है। 6 व्लॉग अभी और बचे हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स आज हमने देखा सेमीफाइनल का मैच देखा था, न्यूजीलैंड और इंडिया का। तो वो भी हमने एंजॉय किया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। फिर भाई दूज का सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद हम लोग फ्री थे तो हमने मैच को एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कैसी वीडियो देखना है ये भी बताइए। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारी वीडियोस को देखना कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो न्यू फ्रेंड्स हमारे, बार बार कह रही हूँ, आप लोग वीडियो देख के भूल जाते हैं, और लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ।